लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं जो आम लोगों को तो छोड़िए, नेताओं को भी सन्न कर देती हैं। चुनाव के चलते प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब प्रचार में लगे हैं। विपक्ष पर हमला बोलकर खुद की पार्टी को सबसे अच्छी पार्टी और खुद को सबसे अच्छा नेता साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां नेताजी तो हैं किसी और पार्टी में, लेकिन प्रचार किसी और पार्टी के लिए कर रहे हैं। इससे वे खुद की और पार्टी की किरकिरी भी करवा रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस और एनसीपी के नेता शिवसेना और बीजेपी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब एनसीपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल पर अहमदनगर से बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस एनसीपी के बीच हुए गठबंधन के चलते अहमदनगर की सीट एनसीपी के हाथ चली गई है और पार्टी ने यहां से संग्राम जगताप को बीजेपी के खिलाफ उतारा है। इससे कांग्रेस में कुछ हद तक नाराजगी है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेता है राधाकृष्ण, इनके बेटे ही बीजेपी के टिकट पर अहमदनगर से प्रत्याशी हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि राधाकृष्ण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस में रहते हुए वो बीजेपी प्रत्याशी यानी अपने ही बेटे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी नाराज है। और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अशोक चव्हाण को खत लिखते हुए कहा है कि यह काफ़ी गंभीर है कि विपक्ष के नेता अहमदनगर सीट पर अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, न कि एनसीपी उम्मीदवार संग्राम जगताप के लिए। इसके साथ ही एनसीपी के एक और बड़े नेता विजय सिंह मोहित पाटिल ने भी बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है। ये प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और पार्टी द्वारा लगातार इग्नोर किए जाने से परेशान थे। विजय सिंह के बेटे रणजीत सिंह पाटिल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्हें महाराष्ट्र के माधा से टिकट मिलने की भी संभावना है। वहीं कांग्रेस से एमएलए कालिदास कोलंबर भी अब भाजपा के सहयोगी पार्टी शिवसेना का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के दक्षिण मुंबई सेंट्रल सीट से उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ ने ना मुझे बुलाया और ना ही मुझे कोई संदेश भेजा है। अब मैं राहुल सेवाले जो शिवसेना से उम्मीदवार हैं उनका समर्थन करूंगा और उनका ही प्रचार करूंगा। इसके बाद कालिदास ने कांग्रेस पार्टी के कमजोर नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा किया और निराशा जताई। हालांकि इन नेताओं की गतिविधियों को देखकर यह बात समझ में आती है कि ये नेता है तो एनसीपी और कांग्रेस में, लेकिन समर्थन बीजेपी का कर रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात एनसीपी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हालांकि सबसे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की क्षमता रही नहीं गई है। अनुशासन लगभग खत्म सा हो चुका है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी को एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की इस हरकत से कितना फायदा पहुंचता है और इन नेताओं पर कोई कार्रवाई भी होती है या नहीं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।